अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। IMF मुआहिदे से 70 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की। IMF के मिशन चीफ नेतन्याहू कोटर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात भी की और अहदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ भी किया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, यकीनन एक अच्छी खबर है, इन मुआशी हालात के अंदर 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे और मंजूरी भी दे दी गई है। कब तक वसूल कर लिए जाएंगे? बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है और ये 70 करोड़ डॉलर जो हैं ये बोर्ड का इजलास होगा, वहां पर हतमी मंजूरी दी जाएगी। अभी 2 मुज़ाकरात हुए थे, 15 रोज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। टेक्निकल और पॉलिसी मुज़ाकरात में मुआहिदा तय पा चुका है और इलामिया भी जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए हैं। IMF मुआहिदे से 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे और पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं और पाकिस्तान ने IMF मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इकदाम किए हैं। ये भी कहा गया है इलामिया में कि आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में कमी होगी और पाकिस्तान को मालियाती खसारा कंट्रोल करने में मजीद इकदाम की जरूरत है। इस इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली के नुकसान कम करने के इकदाम किए और आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। और इससे पहले आज जब ये मुआहिदा तय पाया तो IMF के सरबराह जो वफ्द के सरबराह थे, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है और उसमें हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है और कहा गया है कि इन कोशिशों के नतीजे में तकनीकी सतह पर बातचीत का मुस्बत नतीजा जो है वो निकला है। और ये भी कहा गया है कि दोनों टीमों ने SPA के मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी बातचीत की है और नेथन पोर्टर ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर खजाना और उनके टीम और गवर्नर स्टेट बैंक के साथ उनकी टीम के किरदार को भी सराहा है। ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि दोनों वफूद के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और अब पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की रकम जो है वो जनवरी तक मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के इस्तीफे पर शहरियों का मिला जुला रुझान सामने आया। बाज़ शहरियों का कहना था कि अब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं तो कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी और वहीं बाज़ कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में टीम नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची, कप्तानी से हटाया जाना गलत फैसला। उनको अपनी कैरियर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस बेटर करके दोबारा उनको आना चाहिए। बाबर आजम के लिए सर जब से कप्तानी में आया है, एक तो ट्रोल ही होता जा रहा है और दूसरा उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। आई गेस अच्छा डिसीजन है, कोहली को उसने मद्देनजर रखते हुए लिया। जैसे कोहली ने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद एज अ प्लेयर आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। बाबर आजम ने इस्तीफा दी तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि बैटिंग पे ज़्यादा फोकस हो जाएगी और जब बैटिंग पे फोकस होगी तो हमारे लिए बैकबोन बन जाएगा और अच्छी बात यह होगी कि बैटिंग अच्छी कर पाएगा। सच सबको पता है कौन सब कुछ कर रहा था, बोलता कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दायर कर दी जाए, जब दिल चाहा तो वापस ले ली, जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी कि 4 साल लटकाए रखा, दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? ये सवाल हम पर भी उठता है। शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं, आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस हमीदुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा किया कि आपने नजरसानी की दरखास्त आखिर दायर ही क्यों की थी। 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस बोले कि ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। वकील शेख रशीद ने कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं, जब चाहे दरखास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा सबसे पहले हम खुद काबिल एहतसाब हैं। नजरसानी की दरखास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं, फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से इस्तफसार किया कि आप भी ये सच नहीं बोलेंगे कि नजरसानी का किसने कहा था। शेख रशीद ने कहा कि नजरसानी की दरखास्त दायर करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब ये केस 2 माह बाद सुनेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि समाअत 20 जनवरी के बाद की जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन अबसार आलम के नाम लिए गए अफराद को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। इस दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि शेख रशीद का नाम ISI की रिपोर्ट में था। शेख रशीद खुद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बाद साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने वफाकी हुकूमत के बनाए गए कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक DG ISI चीफ जस्टिस या वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे? इस पर शक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके शक की बुनियाद क्या है? आप 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हो कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। शेख रशीद अहमद का कहना है कि वो कलमे की कसम खाकर कहते हैं कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में बोले, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी भरपूर निभाई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए, इस पर शेख रशीद ने कहा कि अल्लाह के फजल से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। एक सवाल के जवाब में बोले कि कलमे की कसम खाकर कहता हूँ, मुझ पर 40 दिन तक कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ़ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको भी माफ़ किया है। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो CPO जहां मुझे ले गया 40 दिन, वहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। शेख रशीद का कहना था कि सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबर बनाने का शौक है। घर का ताला खुलवाने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस समेत सब लोगों को माफ करता हूँ। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटा दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मरियम और मैं जेल में थी। बेगम का इंतकाल हुआ तब भी हम जेल में कैद थे। नवाज शरीफ के गिले शिकवे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वजीर आजम कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, इन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। हुआ क्या हमें क्योंकि नजर खा गई किसी की। मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। 2017 के बाद जब मुझे फारिग कर दिया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म तुम्हारी छुट्टी। 2018 में फिर इलेक्शन हुए और जिस तरह से फिर इलेक्शन से बाहर रहे, मैं जेल में था, इलेक्शन मैं नहीं लड़ सका। वालदा इसकी फौत होती है, ये जेल में होती है। खबर मिलती है जेल में कि आपकी बीवी फौत हो गई है। मैं उनको कहता हूँ कि मैं खुद जाके इनको बताऊंगा। आप जेल वालों को मैंने कहा आप मत जाएं, वो पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मैं खुद जाऊंगा। फिर मैं जाके इसको बताया मैंने कि आपकी वालदा फौत हो गई। अभी इस तरह की खबरें जब जेलों में मिलती हैं, क्या गुजरती होगी इंसानों पे। उसके बाद कोई फिर हमारी हुकूमत कोई रहती है, कोई हमारी हुकूमत नहीं थी, वो बराए नाम थी। तो ये हमने दुख झेले हैं, मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। वो जमाना न जाने कहाँ चला गया, किधर चले गए वो दिन। आज लोग तरसते हैं उन दिनों को। किस तरह से हम अपने माहाना अखराजात को भी पूरा करते थे और बचत भी करते थे। आजकल ऐसे जमाने में जहाँ सोना भी महंगा है, रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हैं, जहाँ खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं। बच्चों की शादी का तसव्वुर करना भी आजकल लोगों को बड़ा मुहाल लगता है। तालीम महंगी है बच्चों की। ये क्या हो गया है? ये कोई बरकत उठ गई है हमारे मुआशरे से। बात होगी साइफर केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साइफर केस में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 के तहत नामजद किया गया। मुलजिम पर साइफर केस में जुर्म की हौसला अफजाई और मावनत के इल्जामात हैं। कानून के मुताबिक जुर्म की मावनत करने वाले पर भी इतनी जिम्मेदारी आयद होती है जितनी जुर्म करने वाले पर होती है। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि जुर्म पर उकसाने या मावनत पर भी वही सजा होगी जो
मरकजी मुलजिम की होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकजी मुलजिम चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त 16 अक्टूबर को मुस्तरद कर चुका है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुलजिम से जुड़ी हुई है, लिहाजा आर्टिकल 248 का इतलाक नहीं होता। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। खसूसी अदालत ये हुक्मनामा मौसूल होने के 4 हफ्तों के अंदर अंदर साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करे। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए माहौल दोस्त इक़दाम, तालीमी इदारे और दफातर हफ्ते के रोज़ बंद रखने का फैसला, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने की मोहलत देने का फैसला किया गया है। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मुद्दत गुजरने के बाद गैर रजिस्टर्ड शुदा रिक्शे सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। ये क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और उस क्रैकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं वो ना सिर्फ पुलिस कर रही है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके बाद चिंची रिक्शे इस टाइम पूरे पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन कहीं पे भी इतने सालों में उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और एक्साइज डिपार्टमेंट मिलके फौरी तौर पे हमने एक प्लान उनके लिए बनाया है। अगली कैबिनेट की अप्रूवल के बाद 30 डेज़ हम सारे चिंची रिक्शास को दे रहे हैं और उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। बट 30 दिन के बाद कोई चिंची रिक्शा सड़क पे नहीं आएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगा। स्कूल्स इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे, लेकिन मार्केट्स इस सैटरडे को बंद रहेंगी, लेकिन दफातर और मार्केट्स वो लोग 3 बजे के बाद खोल सकते हैं, क्योंकि सुबह में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। हम किसी का कारोबार ख़राब नहीं करना चाहते। हवाएं भी ऐसी चल रही हैं कि हमें स्मॉग ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी अगले हफ्ते में। बारिश का कोई इम्कान नहीं है अगले 10 दिन में, तो हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। पहली फाइनलिस्ट टीम सामने आ गई है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। पहला सेमीफाइनल आज खेला जा रहा था भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। भारत ने बैटिंग करते हुए जबरदस्त रिकॉर्ड्स भी बनाए, स्कोर भी बोर्ड पर सजाया। 397 रन का स्कोर बनाया और 398 रन चेस करना था न्यूजीलैंड टीम को। स्टार्ट में अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई, बहुत अच्छा खेले केन विलियमसन, और लेकिन टीम को उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बचा ना पाई और न्यूजीलैंड ये मैच हार गया है। वर्ल्ड कप 2023 की पहली जो टीम है जो फाइनल खेलेगी वो भारत है। भारत नाकाबिले शिकस्त रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर और नाकाबिले शिकस्त रहने की रीत को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इससे पहले 2019 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें भी न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने थे और न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ गया था, और अब भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना चुका है।